बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अज़ीमियात के पहले सेक्शन क़ब्ल तारीख़ की हकीकत या अफसाने का हिस्सा अव्वल यूनानी दास्तानों के देवता या खुदा पेश खिदमत है। डियर स्टूडेंट्स, क़ब्ल तारीख़ की तहकीकात पर मबनी अज़ीमियात की ब्रांड न्यू सीरीज़ में खुशामदीद। मैं हूँ मोहम्मद अज़ीम और आप पढ़ रहे हैं अज़ीमियात। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम इस किताब के चंद इब्तदाई पेजेस का मुतालिया करेंगे और इसके साथ साथ हम इंटरनेट पर मौजूद कदीम यूनानी तारीख से मुतल्लक तारीखी दस्तावेज़, तहकीकाती वीडियोज़ और कदीम नवादरात का भी जायज़ा लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी कदीम रिसर्च के शुरू में ये जान लेना नहायत ज़रूरी होता है कि ये कदीम दास्तानें जदीद दुनिया तक पहुंची कैसे हैं और फिर उनकी हकीकत क्या है। इस किताब के एक पेज में इसकी वजाहत की गई है। पेज का अनवान है यूनानी अलासातीरी दास्तानें क्या हैं। नीचे वजाहत मौजूद है, मैं थोड़ी तहरीर पढ़ देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो सके। कदीम यूनानी दास्तानों को यूनानी असातीर या ग्रीक मैथोलॉजी कहा जाता है। अभी इंटरनेट पे जाके ग्रीक मैथोलॉजी हम टाइप भी करेंगे। यूनानी असातीर या यूनानी इल्मुल असातीर यूनान के कदीम मजहब से वाबस्ता अफसानों और फ़नून पर मबनी असातीर का मजमुआ है। इनका वास्ता इस कदीम तहजीब और मजहब में पूजे जाने वाले देवताओं और उनसे वाबस्ता तमाम शहादतें हमें वाज़ह तौर पर कदीम शायरों और अफसाना नगारों के मजबूई बयानात और तहरीरों से मिलती हैं। लेकिन इन असातीर में अजाफा दीगर फ़नून से हुआ, जिनमें गुलदानों पर तस्वीर या मुकद्दस खंडरात से दरियाफ्त होने वाले नजराने शामिल हैं। ये असातीर दरअसल कदीम यूनानी मुसन्निफ़ीन का कुदरत और दुनिया के इब्तिदा और इर्तिका को समझने की एक खाम कोशिश थी, जिसमें उन्होंने देवताओं, सूरमाओं और नायकों को अपनी इन दास्तानों में जन्म दिया। इन किरदारों के ज़रिए ये मुसन्निफ़ीन कुदरती आफात और दीगर दस्तूरों को समझाने में कुछ हद तक कामयाब भी रहे, लेकिन कारीन की नज़र में इन किरदारों की अज़मत इतनी बुलंद हो चली थी कि इन्होंने इन किरदारों को अपने मज़हब का हिस्सा ही बना लिया था या बना लिया हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप गूगल पर जाकर ग्रीक मैथोलॉजी टाइप करें तो इसके अगेंस्ट आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाती हैं जो आपके लिए एक अच्छा सर्चिंग पॉइंट हो सकता है। यहाँ पर greekmythology.com के नाम से भी वेबसाइट मौजूद है। कुछ क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछे जा रहे हैं जिसके नीचे इनके आंसर्स भी मौजूद होते हैं, लेकिन हम यहाँ सीधा जो है वो विकीपीडिया ओपन कर लेते हैं। विकीपीडिया के अंदर डिटेलन किसी भी टॉपिक का मजमून मौजूद होता है। ना सिर्फ मजमून बल्कि नवादरात या दीगर अहम पिक्चर्स भी इसके अंदर शामिल होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, ग्रीक मैथोलॉजी सीधा सादे तरीके से आपको मैं जो है वो बताने की कोशिश करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, माहरीन के मुताबिक कदीम यूनान के लोग पेशे के एतबार से काश्तकार थे। ये अमूमन कुदरती चीज़ों में ही रूहानियत अखज़ किया करते थे। इनके सामने दरख्त और पत्थर भी खुदा के ही कई रूप थे। इनके मुताबिक ये कुदरती अशिया इंसानों का रूप अख्तियार करके इंसानों के दरमियान चहल कदमी भी कर सकती थी। इस नज़रिए को जब तक़व्वत मिली तो इस इलाके में पहली मर्तबा इंसान नुमा देवताओं का तस्वर सामने आया। जब यूनान की सरजमीन पर जंगली कबाइलों ने चढ़ाई की तो मकामी मजहबी गैर तशद्दुद पसंद देवताओं में हमला आवरों के तशद्दुद पसंद देवताओं का भी इजाफा होता चला गया। इस तरह मकामी मजहब के मुकद्दस हवाड़ में देवताओं की तादाद बढ़ती चली गई। इस खित्ते के कदीम शायरों और मुसन्निफ़ीन ने रूमी दास्तानों और नज़मों के ज़रिए अपने देवताओं के मुतल्लक इस तरह से लिखा है कि इंसान और देवी देवताओं के आपस के ताल्लुक़ को समझाया जा सके। ऐसा करने के लिए उन्होंने अर्ज़ तारीख़ को 3 हिस्सों में बांट दिया है।
पहला हिस्सा असरे खुदाबंदी, दूसरा हिस्सा असरे बशर, तीसरा हिस्सा असरे सूरमा कहलाता है। पहला हिस्सा असरे खुदाबंदी। डियर स्टूडेंट्स, ये हिस्सा इब्तदाई कायनात और देवी देवताओं के जन्म और ज़िंदगी की दास्तानों पर मरकूज है। इन असातीरी दास्तानों में देवताओं के जन्म के साथ साथ ये भी बताया गया है कि इन देवताओं ने इंसानों को किस तरह से जन्म दिया। इस हिस्से में देवताओं की 3 मखसूस पीढ़ियों का जिक्र भी मिलता है, जिनमें इब्तदाई देवता, तितानी देवता और ओलंपवी देवता ज़्यादा मशहूर हैं। डियर स्टूडेंट, दूसरा हिस्सा असरे बशर कहलाता है। इस हिस्से के अंदर देवताओं और इंसानों के मेल मिलाप की कहानियाँ हैं। इस हिस्से में ज़्यादातर ओलंपवी देवताओं का जिक्र मिलता है। ये इन देवताओं के इंसानों के साथ जिनसी तलकात पर मरकूज कहानियों का एक मजमुआ है। इंसानों से जिनसी मिलाप के बाद पैदा होने वाले देवताओं को अद देवता कहा जाता है। माहरीन के मुताबिक खंडरात से दरियाफ्त किए गए अक्सर मुकद्दस नजराने और गुलदानों पर कुंदा तस्वीरों की मदद से इस हिस्से की वाज़िया निशानी मिलती है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास तीसरा हिस्सा इसका होता है असरे सूरमा। यूनानी कदीम दास्तानों के मुताबिक इस हिस्से में जहां देवताओं ने अपनी अलाही सरगर्मियां महदूद कर दी हुई हैं और इंसान जो है वो इनसे मायूस हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ बहादुर देवता, बहादुर सूरमा ही इंसानों की मदद को पहुंच रहे हैं। इस हिस्से में तारीख इसकी काफ़ी वाज़िया है। इस हिस्से की एक जो है वो ट्राय की जंग काबिल ज़िक्र है। इस वक्त तक के लोग पूजे जाने वाले देवताओं के रवैयों से तंग आ गए थे और देवताओं के ही खिलाफ हो निकले थे। इंसान की देवताओं के खिलाफ इस काविश को यूनानी असातीर या दास्तानों में बड़ा उम्दा दर्जा दिया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी मुहक्कीन के नज़दीक ग्रीक मैथोलॉजी या यूनानी आला तासीरी दास्तानों की हकीकत। लेकिन याद रहे कि इन दास्तानों में मौजूद देवी देवता और इनकी कहानियाँ नहायत ही पुरस्कार और दिलचस्प हैं। इन्हें जानने के लिए हम अपनी किताब पर वापस चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ग्रीक मैथोलॉजी या यूनानी देवमलाई दास्तानों के पहले हिस्से के मुताबिक सबसे पहले कायनात या देवताओं का जन्म हुआ। बुक के अंदर एक पैराग्राफ मौजूद है जिसमें कायनात की इब्तिदा और देवताओं के जन्म से मुतल्लक एक पैराग्राफ मौजूद है। यहाँ पर इस पैराग्राफ को थोड़ा पढ़ लेते हैं। कदीम यूनानी दास्तानों के मुताबिक कायनात की इब्तिदा में सिर्फ सुनसान तारीखी थी और इस बेवकत खालीपन में सिर्फ कावस था। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे कि यहाँ पर नीले रंग में जो हाईलाइट्स वर्ड आपको नज़र आ रहे हैं ये इन स्टोरीज के करैक्टर्स हैं जिन पर आगे चल के हम डिटेलन बात करेंगे। इस तारीखी में गाया का जन्म हुआ जो अर्ज की अलामती देवी है। गाया के हमरा दीगर इब्तदाई देवता और समावी मखलूकात वजूद में आए जिनमें अरोस प्यार का अलामती देवता, अरबोस अंधेरे का अलामती देवता और तरतोस अता खलीज या गहरी खाई का अलामती देवता शामिल थे। गाया ने अपने तई अरूस और अरबूस के संग एक और नर देवता को तख्लीक किया। इस देवता का नाम यूरिनस था और ये आसमानों का हाकम देवता हुआ। बाद गाया ने यूरिनस से मिलाप के जरिए दीगर देवताओं को जन्म दिया। देवताओं की इस अगली पीढ़ी को तितानी देवता कहा जाता है। इन तितानी देवताओं के अंदर कौन सा देवता कौन सी खसूसियात रखता था, कौन किसका बाप और कौन किसका बेटा था, अगली क्लासेस के अंदर हम इसको ज्यादा डिटेल में देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे कि तितानी देवताओं का जन्म या खुद तितानी देवता ही पहले देवता थे जिन्होंने इन दास्तानों के अंदर जन्म लिया, जिसके अंदर सबसे पहले गाया देवी,
इब्तदाई देवता और समावी मखलूकात को जन्म देने वाली अर्ज की अलामती देवी थी। आप इसका स्टैचू देख सकते हैं। दूसरा, इसका आप हस्बैंड कह सकते हैं, बेटा भी कह सकते हैं। यूरेनस देवता ततानी और ओलंपवी देवताओं का बाप, बाबा फलक, आसमानों का अलामती देवता यूरेनस था। इन ततानी देवताओं के अंदर कौन सा देवता कौन सी खसूसियात रखता था, कौन किसका बाप और कौन किसका बेटा था, अगली क्लासेस के अंदर हम इसको ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे कि ततानी देवताओं का जन्म या खुद ततानी देवता ही पहले देवता थे जिन्होंने इन दास्तानों के अंदर जन्म लिया, जिसके अंदर सबसे पहले गाया देवी इब्तदाई देवता और समावी मखलूकात को जन्म देने वाली अर्ज की अलामती देवी थी। आप इसका स्टैचू देख सकते हैं। दूसरा, इसका आप हस्बैंड कह सकते हैं, बेटा भी कह सकते हैं। यूरेनस देवता ततानी और ओलंपवी देवताओं का बाप, बाबा फलक, आसमानों का अलामती देवता यूरेनस था। डियर स्टूडेंट्स, अगली क्लासेस के अंदर हम इन तमाम कैरेक्टर्स के ऊपर ज्यादा डिटेलन बात करेंगे। फिलहाल जान लेते हैं कि ततानी देवता कौन थे। स्टोरी थोड़ी सी और आगे बढ़ाते हैं। याद रहे कि ततानी देवता, इनको जो है इंग्लिश के अंदर टाइटन्स कहा जाता है। आजकल बेशुमार मूवीज के अंदर, ड्रामों के अंदर, कार्टून्स के अंदर टाइटन्स का जिक्र हो रहा है। तो याद रहे कि ये टाइटन्स इन्हीं ततानी देवताओं को कहा जाता है। आजकल बनने वाली सीरीज इन्हीं कहानियों और किस्सों का जो है वो मजमुआ होती हैं। गाया और यूरेनस के मिलाप से पैदा होने वाले देवताओं को ततानी देवता कहते हैं। इनमें 6 नर देवता क्वेस, क्रोएस, क्रोनस, हाइपरयून, याप्तूस, ओकियानस और 6 मादा देवियां निमोसिनी, फेबी, रीहा, थीहा, थीमस, थीनस शामिल हैं। क्रोनस की पैदाइश के बाद गाया और यूरेनस ने ये अहद कर लिया कि उनके बाद कोई तैतान पैदा ना होगा। गाया और यूरेनस के बाद दीगर और भी बच्चे पैदा हुए, लेकिन ये इतने बदसूरत थे। यूरेनस ने उन्हें तरतोस की गहरी खाई में धकेल दिया, जहां ये अबद की कैद में जिंदगी बसर करते रहे। इन लानती सपूतों में यक चशम, साइक्लापस, ये भी करैक्टर्स हैं। यक चशम, एक आंख वाले को कहा जाता है। सद बाजू, 100 बाजू वाले हक्का तो नाइकर शामिल हैं। अपनी मां पर इस कदर जुल्म होता देखकर क्रोनस तैश में आ गया। उसने गाया के कहने पर अपने बाप यूरेनस को कत्ल कर दिया और यूं अपने लिए आसमानी तख्त भी सर कर लिया। दर्द की कैफियत में यूरेनस ने क्रोनस को ये लानत दी कि उसकी अपनी औलाद में से कोई इसको भस्म कर देगा। क्रोनस ने अपनी बहन रीहा से शादी कर ली और अपने बाप की इस पेशीन गोई पर अमल करते हुए अपने हर नौमौलूद बच्चे को खाता रहा। क्रोनस और रीहा के इन बच्चों को ओलंपवी देवता कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस बुक के अगले पेज पर आपकी मुलाकात कुछ ततानी देवताओं या टाइटन्स से हो सकती है। टाइटन्स के अंदर, ततानी देवताओं के अंदर कुछ पॉपुलर देवताओं का जिक्र यहाँ पर हम करेंगे, जिसमें क्रोनस जो कि यूरेनस का कातल और ओलंपवी देवताओं का बाप था। इसके बाद क्रोनस की बीवी रीहा जो कि देवी और देवताओं की शादी, खवातीन, अमले तौलीद, वरासतों, बादशाहों और मुमलकतों की देवी थी। एक तीसरा टाइटन देवता क्वेस, यूरेनस का जिन कामत सपूत, ततानी देवता क्वेस। और इसके बाद जो है वो प्रोमीथियस बड़ा पॉपुलर करैक्टर है। आग का राज इंसानों को देने वाला, इंसानों का मौसम देवता। लोगों का ख्याल है कि आग प्रोमीथियस ने जो है वो पहली दफा जलाई थी वर्ल्ड के अंदर। इसके अगले हिस्से में टाइटन देवता एटलस जो है कुरार्स को कांधे पर उठाए रखने वाला 5वां देवता। यहाँ पर
5 पॉपुलर देवताओं को जो है वो दिखाया गया है। डियर स्टूडेंट्स, तातानी देवताओं के बाद हम जानेंगे कि ओलंपिवी देवता कौन थे। यहाँ पर इस बुक के अंदर ओलंपिवी देवताओं के मुतल्लिक भी एक मजमून लिखा हुआ है, इसको भी पढ़ के देखते हैं। बाप और बेटे में ये तकरारें यूनानी असातीर में अहम किरदार निभाती हैं। जहाँ क्रोनस अपने बाप को हटाकर आसमानी तख्त पर काबिज हो गया, वहीं उसका बेटा ज़्यूस बाद अज क्रोनस को हटाकर आसमानी तख्त पर तख्त नशीन हुआ। क्रोनस के यहाँ जो भी बच्चा पैदा होता वो उसे खा जाता। इसके रिया के साथ 6 बच्चे थे जिनको ओलंपिवी देवता कहते हैं। इनमें 3 नर देवता पोसाइडन, हादस और ज़्यूस और 3 मादा देवियां हेस्टिया, डिमीटर और हीरा शामिल हैं। ज़्यूस की पैदाइश के वक्त रिया ने अपने इस बेटे को एक गार में छुपाकर क्रोनस को कपड़े में लिपटा पत्थर खिला दिया। ज़्यूस जब बड़ा हुआ तो उसने अपने बाप को एक अकीक दवा पिला दी जिससे वो उल्टियां करने लगा और इसकी कै में उसके बाकी बच्चे निकल आए। इन 5 बहन भाइयों ने ज़्यूस के साथ मिलकर अपने बाप से बदला लिया। तैतानी देवताओं पर दावा बोल दिया। तैतानी देवताओं के खिलाफ आइंदा जंग में लड़ने के लिए ज़्यूस तरतोस की गहराइयों में उतर आया और यूरेनस के बोले सपूतों यानी साइक्लापस और हिकातू नकायड को आज़ाद करके उनके हमरा तिसली के मैदान में जंगी कार्रवाइयों पर निकल पड़ा। इस जंग में ज़्यूस और इसके साथियों ने अपना डेरा कोहे ओलंपस पर डाला। यही वजह है कि उन्हें ओलंपिवी देवता कहा जाता है। जब क्रोनस ने तैतानियों को जंग में हारते हुए पाया तो उसने तरतूस से ताफून नामी दरिंदे को तलब किया। ओलंपिवी देवताओं ने इस दरिंदे का कहर देखकर वापस भाग जाना मुनासिब समझा, लेकिन ज़्यूस ने मैदान नहीं छोड़ा। आखिरकार ओलंपिवी देवता मैदान जंग जीत गए और ज़्यूस ने क्रोनस समेत तैतानी देवताओं को तरतूस की गहराइयों में कैद कर दिया। तैतानियों की शिकस्त के बाद ज़्यूस ने आसमानी तख्त संभाल लिया और सब देवताओं का बादशाह बनकर कोहे ओलंपस से राज किया। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद कुछ जिक्र ओलंपिवी देवताओं का। यहाँ पर ज्यादा पॉपुलर ओलंपिवी देवताओं को एक लिस्ट की शक्ल में शामिल किया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे अहम देवता ज़्यूस, देवताओं में से अजीम देवता, असातीर में इसे देवताओं का बादशाह तस्वर किया जाता है। ये यूनानी देवताओं में सबसे ताकतवर और कोहे ओलंपस का हाकिम था। इसके कब्जे में दीगर कुफ्तें थीं जिनमें सरफरस्त, तूफान और उस्मानी बिजली वगैरह शामिल थी। इसके बाद इसकी बीवी हीरा जो देवी और देवताओं की शादी, खवातीन और बादशाहतों वगैरह मुमकिनतों की देवी थी। इसके बाद ओलंपिवी देवताओं के अंदर ज्यादा पॉपुलर देवता पोसाइडन के नाम से मौजूद है। इसे समुद्रों का देवता कहा जाता है। ये जमीन को भी लरजा सकता है और इसीलिए इसे कभी बचालों का देवता भी तस्वर किया जाता है। हिस्टिया चूहों और आतशदानों की कंवारी देवी। जुपिटर खुदाबंदे जहान का कदीम रूमी देवमलाई दास्तानों का खुदा। इस पर भी हम आगे चल के बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद शुरू होती है सेकंड जनरेशन ओलंपिवी देवताओं की, जिसके अंदर आरीज खून, जंग, खून रेजी और तशद्दुद का देवता, इसकी बीवी एनो खून की प्यासी जंग की देवती, दियानुसिस बड़ी ही पॉपुलर देवी, अंगूरी शराब, समर बख्शी, पार्टियों, त्योहारों, दीवानगी, खलाए बसीद, बदमस्ती, सब्जे और बेखुदी की देवी दियानुसिस। 9वें नंबर पर अपोलो सूरज का देवता, यूनानियों और रोमियों का एक देवता जो रोशनी, सेहत, शिफा, मौसीकी, शायरी, पेशीन गोई वगैरह का खुदावंद कहलाता था। इसे हद से ज्यादा मर्दाना हुस्न शबाब का पैकर ख्याल किया जाता है। 10वें नंबर पर आथीना इल्मो फसल, अक्लो जहानत, अमन और फरागत की देवी आथीना। 11वें नंबर पर डियर स्टूडेंट्स अफ्रोदीत, यूनान की हुस्न मोहब्बत की देवी, रोमियो में इसे जोरा कहा जाता है। 12वें नंबर के ऊपर हमारे पास है आर्थमस, शिकार, बियाबान, हैवानों, नौजवान लड़कियों, अमले तौलीद और आफत की कुंवारी देवी आर्थमस।
13वें नंबर पर हमारे पास आलम असफल और मौत का देवता हादिस। 14वें नंबर पर डमीटर, बीज, ज़राअत, फसल, पैदावार और गजाइत की देवी। 15वें नंबर पर हेफोतोस, आग, दांत का काम, दस्तकारी का देवता। 16वें नंबर पर हमारे पास है हरमस, सरहदों, सफर, अबलाग, तजारत, ज़बान और लखाई का देवता। ये है जी हमारी सेकंड जनरेशन, हमारी दास्तानों की सेकंड जनरेशन। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अगर मजीद थोड़ा आगे बढ़ें तो यहाँ पर इन्हीं ओलंपियाई देवताओं की थर्ड जनरेशन की भी बात इससे पहले हम हो चुकी है कि इसमें इंसान और देवताओं के इख्तलाफ शुरू हो चुके थे। थर्ड जनरेशन के अंदर सबसे पहले अडोनस यूनानी देवमाला का खूबसूरत तरीन नौजवान देवता, थेसिस यूनान की जर्मिया दास्तानों का देवता, मानरवा अकल और दानाई की रूबी देवती, आपिस यूनानी देवताओं का बैल देवता, डियानुसिस ज़्यूस का ख्वाजा सरा यूनानी देवता। फिर इसके बाद मजीद अगर आगे बढ़ें तो डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ देख सकते हैं हरकुलिस यूनानी खदाओं में ताकत का देवता। इसके बाद हेलन ऑफ ट्राय यूनानी दास्तानों की हसीन मलका देवता ज़्यूस की बेटी जो देवताओं में जंग की वजह भी बनी थी। इसके बाद बड़ी ही पॉपुलर फिल्म ट्रॉय बन चुकी है अक्लीज। 13वें नंबर पर इंसान और देवी का बेखौफ बेटा। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारी यूनानी दास्तानों से मुतल्लक इब्तदाई तहकीकात जो है वो ख़त्म होती हैं। अगली क्लासेस के अंदर हम इन करैक्टर्स के ऊपर डिटेलन बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए मोहम्मद अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।